नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 19 मार्च के आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन एनालिसिस में। थोड़ा लेट है वीडियो, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट लाने की कोशिश की गई है। आज का शिफ्ट जो है और शिफ्टों के कंपैरिजन में थोड़े से टफ आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? और इसका सही जवाब है आर्टिकल 156। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? और इसका सही जवाब है डैम्स एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार ने सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रफल में कितने हेक्टेयर की वृद्धि की है? और इसका सही जवाब है 44,000 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? और ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1998 में किस प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और ये किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका ने 2024 के अंत में किस संक्रामक रोग के पूर्ण उन्मूलन की पुनः पुष्टि की है? और ये की है मीजल्स की, खसरा। क्वेश्चन नंबर 7, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? और यह है आपका तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? और ये आपका GST से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन किस वर्ष और तिथि को किया गया था? और इसका सही जवाब है 9 नवंबर 1995 को किया गया था। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो वो भी बताना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति की शुरुआत किस पुर्तगाली गवर्नर ने की थी? और ये की थी आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 11, पोरबंदर से मस्कट ओमान पहुंचने वाले भारतीय नौसैनिक पोत का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है INSB कौंडिन्य। क्वेश्चन नंबर 12, RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में प्रवासियों द्वारा भारत भेजा गया धन रेमिटेंस कितना रहा? और ये रहा था आपका $135.46 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय रुपये का लगभग कितना प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था? और ये किया गया था 18 से 20%। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? और ये है आपका प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 15, बहरामजी मालाबारी ने किस अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और ये निभाई थी सहमति की आयु अधिनियम 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। क्वेश्चन नंबर 16, असम और कर्नाटक की मुख्य बागवानी फसलें क्रमशः कौन सी हैं? और ये हैं आपकी चाय और कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा लेंस है जो प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है? और ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ यूनियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है, कंप्यूटर में किस फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? और ये होता है आपका Alt+Enter। क्वेश्चन 20,
निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? और यह है आपकी ऑक्सीजन। दोस्तों, काफ़ी जगह से छानबीन करने के बाद ये क्वेश्चनों को लाया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख उदाहरण है? और यह है विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु सोवरन शब्द का सही अर्थ क्या है? और इसका सही अर्थ होता है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। इंडिया इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्वेश्चन नंबर 23, सेनकाकू द्वीप जो चर्चा में रहता है वर्तमान में किस देश द्वारा प्रशासित है? कौन सा देश उसको चला रहा है अभी? और इसका सही जवाब है जापान। क्वेश्चन नंबर 24, बांस बम्बू के पौधे में किस प्रकार की जड़ें और पत्तियों का सिरा विन्यास पाया जाता है? और इसका सही जवाब है रसेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास, फाइबरस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को क्या अधिकार प्राप्त है? और इसका सही जवाब है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन व्यय करना, डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक पर्पजेज। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल काल के दौरान निर्मित मंदिरों में किन वास्तुकला तत्वों का मिश्रण देखा जाता है? और इसका सही जवाब है शिखर और निकुले मेहराब, शिखर एंड पॉइंटेड आर्चेज। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख मुख्य रूप से किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करता है? और ये समुद्रगुप्त का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 1 kg की वस्तु को स्थिर अवस्था से गिराया जाए तो 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? अगर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका सही जवाब होगा 350 जूल। क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया है, सीपीयू प्रिंटर या मॉनिटर जैसे आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? और इसका नाम है नेक्सस कार 19। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला में नए खनन पर रोक लगाई है? और इसका सही जवाब है अरावली। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ट्रांस हिमालयन की श्रेणियों का सही प्रतिनिधित्व करता है? और इसका सही जवाब है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश मुख्य रूप से किस बौद्ध ग्रंथ में संकलित हैं? और ये हैं आपके सुत्त पिताका में। क्वेश्चन नंबर 34, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस योजना के लिए भारत को $650 मिलियन का ऋण दिया है? और ये दिया है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? और ये जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 एज। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? और ये माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। क्वेश्चन नंबर 38, जीएसटी काउंसिल की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? और ये की गई है 279A के तहत। क्वेश्चन नंबर 39, 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? और इसका सही जवाब है 10%।
क्वेश्चन नंबर 40, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये पहले शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ से दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चिलिका झील उड़ीसा के निम्नलिखित में से किन जिलों में फैली हुई है? और इसका सही जवाब है पुरी, खुर्दा और गंजाम। क्वेश्चन नंबर 42, 1828 में ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? और ये की थी आपकी राजा राम मोहन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं? और इसका सही जवाब है 18। क्वेश्चन नंबर 44, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पारंपरिक तरीकों से की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? और इसको कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 45, भारत और पाकिस्तान किस वर्ष आधारिक तौर पर एससीओ के पूर्ण सदस्य बने? और ये बने थे 2017 में। क्वेश्चन नंबर 46, 1897 में किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के EYM अनुपात को निर्धारित किया था? और इसका सही जवाब है जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकारों का निर्णय कौन करता है? और ये की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है? कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। और इसका सही जवाब है सॉइल। और क्वेश्चन नंबर 49, कलिंग के राजा खारवेल किस वंश से संबंधित थे? और ये संबंधित थे आपके छेदी और महामेघवाहन वंश। 50वां क्वेश्चन है, त्रिशूल 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? और ये किया गया आपका गुजरात और राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 51, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? और ये किया जाता है आपका VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में GPSP किस प्रकार के न्याय की स्थापना करना चाहते हैं? और इसका सही जवाब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 53, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और ये की गई थी 2014 में। क्वेश्चन 54, लमन किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध प्रेम लोकगीत है? लमन है हिमाचल प्रदेश का। शायद आपने बहुत कम सुना होगा इसको। इस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। मैंगो सावर आम्रवर्षा किस राज्य क्षेत्र में आमों को पकाने में मदद करने वाली पूर्व मानसून घटना है? और यह है केरल और कर्नाटक के मैंगोज़ को। क्वेश्चन नंबर 56, विंडोज़ एप्लीकेशन में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? और सेव करने के लिए Ctrl+S करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? और ये हुई थी आपकी 15 जुलाई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 58, अरुंधति रॉय का स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? और ये प्रकाशित किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? और इसका सही जवाब है ओजोन। क्वेश्चन नंबर 60, मार्च 2026 में भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? और ये हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 61, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के तहत क्यों वर्गीकृत किया जाता है? और इसका सही जवाब है ड्यू टू इट्स हाई कर्वीलिनियर टावर, और जिसको शिखर भी कहा जाता है, इसके ऊंचे वक्र रेखीय टावर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ था? और ये हुआ था आपका पुर्तगीज का।
क्वेश्चन नंबर 63, दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्मे बच्चे के लिए भारतीय नागरिकता हेतु क्या अनिवार्य है? और इसका सही जवाब है 1 वर्ष के भीतर दूतावास में पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 64, अक्टूबर 2025 में घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? और इसका सही जवाब है 4 कैटेगरी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, ब्रायोफाइटा समूह के पौधे अपना भोजन मुख्य रूप से कैसे प्राप्त करते हैं? और इसका सही जवाब है थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? और कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है निर्देशों को डिकोड और नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मन परिवार से संबंधित नहीं है? और इसका सही जवाब है असमीज। क्वेश्चन नंबर 68, प्रथम 64 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? और इसका सही जवाब है 32.5। ये मैथ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब पहली बार किस देश ने जीता? और ये जीता था है मोरक्को ने। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? और इसमें शामिल हैं 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 71, 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय वेटलैंड कौन सा था? और ये था चिल्का लेक। क्वेश्चन नंबर 72, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने कब की थी? और ये की थी 1815 में। क्वेश्चन नंबर 73, अनुच्छेद 106 के अनुसार सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? और ये पार्लियामेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न किसे दिया गया? और ये दिया गया है आपका प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। क्वेश्चन नंबर 75, हाथी गुम्फा अभिलेख मुख्य रूप से किस राजा से संबंधित हैं? और ये हैं आपका खारवेल। क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर में अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? और वो तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, जैसे सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान में कुल कितने शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ? और ये हैं अभी 12, स्टार्टिंग में 8 थी। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा है? और ये है आपकी असमीज। क्वेश्चन नंबर 80, विंडोज़ में रीडो के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? और इसके लिए हम Ctrl+Y यूज करते हैं। इससे रिलेटेड डेली एक क्वेश्चन आ ही रहा है, शॉर्टकट की से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। आप सारे शॉर्टकट की को एक बार ज़रूर देख के जाएं। और तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन हम इसके बाद लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए यहीं पे, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।